आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है कि यूरोपीय, ठीक है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है, यानी जो भारत में आए थे यूरोपीय लोग आए थे उनका क्रम क्या है। तो पहले कौन आया, दूसरा में कौन आया, तीसरा में कौन आया, चौथा, ऐसे पूछता है। सीरीज लगाने के लिए दे देता है। आपका एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी में इस टाइप से क्वेश्चन ये दे देता है। तो हम लोग देखेंगे इसका सीरीज, यानी पहले कौन आए थे, तब पुर्तगाली आए थे। पहले कौन, पुर्तगाली आए थे। पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया, डच। उसके बाद अंग्रेज। उसके बाद डैनिश। फिर उसके बाद फ्रांसीसी। उसके बाद स्वीडिश। एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए। पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश आए थे। सबसे पहले भारत आया था कौन, तो पुर्तगाली आए थे। कौन आया था यहाँ पे, पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा पहला थे। कब आए थे, तो 1498 में। फिर 4 साल बाद आए थे। कब आए थे, 4 साल बाद 1502 में। पश्चिम तट कालीकट पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरी ने स्वागत किया था। चलिए आगे देखते हैं इसमें दोबारा, ठीक है। दोबारा वास्को डी गामा कब आया था, तब 1502 में। पहला कब, तो 1498 में। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन इस बार पूछा था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ को, यानी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो ये कोचीन में किया था। कब किया था, तब 1503 में। 1503 में है जो व्यापारी कोठी खोल दिया। भारत में पहला है ना पुर्तगाली गवर्नर था कौन, तब पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और ये कब, तब 1505 में इसे नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद पूछता है कि शांत जल की नीति, या डायरेक्ट ये क्वेश्चन देगा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था। चलिए उसके बाद क्या है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी पुर्तगाली जो थे उनका वास्तविक शक्ति है ना, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इसका मतलब हो गया कि पुर्तगाली पूरी तरह से यहाँ कब्जा कर लिए थे अपनी तरह, है ना, वो शक्ति को वर्चस्व बढ़ा लिए थे। कौन, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आने के बाद, है ना। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, पुर्तगाली है जो गोवा पे कब्जा कब कर लिया था, 1510 में ये कर लिया था। डच लोग भारत आए थे कब, तो डच जो आए थे 1596 में। कब आए थे, 1596 ईस्वी में आ गए थे। डच निवासी थे कहाँ का, तो नीदरलैंड का या हॉलैंड का। ये क्वेश्चन पूछता है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो नीदरलैंड और हॉलैंड के थे। डच यानी पहला डच यात्री कौन था, कार्नेलियन हॉटमैन था। पहला डच यात्री अगर पूछता है तो कौन था, हॉट था, कार्नेलियन हॉट था। चलिए उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ने अपनी पहली व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो डच है जो है ना, डर के मारे कहाँ, मूसली, है ना, मूसली यानी कि चूहा के बिल, समझिए मूसली, है ना, मूस बोलते हैं ना चूहा को। तो डच है जो कहाँ खोला था, तो मछलीपट्टनम में खोला था। कब, 1605 में खोला था। अहमदनगर का विलय हुआ था। देखिए अहमदनगर जो है विलय हो गया था, है ना, कब, तो 1632 में, यानी 16 गुने 2, 1632 में अहमदनगर विलय हो गया था। डचों का भारत में पतन, देखिए डच है जो पहला फैक्ट्री तो खोला मछलीपट्टनम में, कब, 1605 में। और डच का अब क्या हो गया कि पतन हो गया, पूरी तरह से विनाश हो गया। कौन सा युद्ध में, तो बेदरा का युद्ध में। बेदरा का युद्ध पूछेगा तो कब, तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था। चलिए उसी तरह से यहाँ है कि अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कहाँ में स्थापित की, तो सूरत में, जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेज है जो 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब, तो 1613 में। और किसके अनुमति से ये किए थे, तो जहांगीर के अनुमति से किए थे। अंग्रेजी यूरोपीय शासन, यानी अंग्रेज हो गया और यूरोपीय बोलिए, या तो अंग्रेज बोलिए या तो यूरोपीय बोलिए, शासन काल में अफीम, है ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है कि अफीम और सोरा का उत्पादन कहाँ होता था, तो अपना बिहार में होता था। चलिए भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था, रेड ड्रैगन, यानी कि भारत आने वाला पहला जहाज जो था रेड ड्रैगन था। चलिए उसके बाद है भारत, क्या है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री, जो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो 1668 ईस्वी में सूरत में खोला गया था। किसके सहयोग से, तब फ्रैंको कैरो के द्वारा खोला गया था। यानी फ्रांसीसी जो थे 1668 में खोला, कहाँ पे, तो सूरत में। किसके द्वारा, था फ्रैंको कैरो द्वारा खोला। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले। ये पूछता है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना हुआ था कब, तो 1674 में हुआ था। पांडिचेरी की स्थापना अगर बोलते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुआ, तो 1674 में हुआ था फ्रांसीसी मार्टिन द्वारा। कौन था, नाम भी है फ्रांसीसी मार्टिन। पांडिचेरी का कौन, तब मार्टिन ने स्थापित किया था। पांडिचेरी यानी अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार, देखिए है ना, 1761 में क्या हुआ था,
अधिकार कर लिया था। 1761 में क्या हुआ, अंग्रेज है जो छीन लिया, मतलब अधिकार कर लिया। इन लोगों को स्थापना किया 1674 में, लेकिन यहाँ 1761 में क्या किया, भगा दिया उसको और अधिकार कर लिया। कौन, तो अंग्रेज। किस पे, तो पांडिचेरी पे। कलकत्ता नगर की स्थापना कौन, तो ये जॉब चार्नॉक है ना, कलकत्ता जॉब चार्नॉक ने स्थापना किया। कब, तो 1690 में इसको किया था। है ना, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या नाटक चल रहा था। के गो नाटक चला, तो 3 गो नाटक चला था। ये हम लोग नाटक आज देखेंगे। तो प्रथम नाटक, यानी नाटक मतलब कर्नाटक है ना, प्रथम कर्नाटक कब, तो 1746 से 48 में। पहला जो चला था ना नाटक, वो 2 साल के लिए चला था, है ना। पहला जो नाटक चला यानी कर्नाटक युद्ध चला, जो 2 साल के लिए चला था। कब, तो 1746 से 1748 के बीच में। 1746 से 1748 के बीच में हुआ, लेकिन इसको समाप्त किया गया। तो वो पूछता है किसके तहत, तो एक्स ला सापले की संधि हुआ। कौन सा, एक्स, यानी एक्स लाओ, क्या, एक्स ला सापले, कौन, सापले, एक्स ला सापले के संधि से ये खत्म हुआ था। एक्स ला सापले की संधि से ये खत्म हुआ था। ये पहला। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था है ना 48, यानी पहला हो गया 46 से 48, और फिर 49 से 54। तो 49 से 54 कितना बरस के लिए हो गया, ये 5 बरस के लिए चला था। यानी पहला 2 बरस के लिए और फिर दूसरा का जो हो गया 5 बरस के लिए चला था। इसमें संधि हुआ था कौन, तब पांडिचेरी की संधि हुआ था, पांडिचेरी की संधि हुआ था, ठीक है। चलिए उसी तरह से यहाँ पे क्या, तीसरा कर्नाटक युद्ध कौन सा, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछता है तो 1758 से 1763 में हुआ था, यानी कि 1758 से 1763 में हुआ था। और कौन सा, तब पेरिस के संधि, कौन सा, पेरिस के संधि के साथ ये क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो कौन सा संधि से समाप्त हुआ, था एक्स ला सापले की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ कैसे, तब पांडिचेरी की संधि। तीसरा अगर कैसे, तो पेरिस की संधि। वही पूछता है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 1748 में। दूसरा कब हुआ, तो 1749 से 1754 तक हुआ, और पांडिचेरी की संधि हुआ, खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो 1758 से 1763 में हुआ। ये कौन सा संधि हुआ था, पेरिस के संधि हुआ था। चलिए उसके बाद है हम्मू, है ना, हम्बूरा, है ना, हम्मुराबी शासक था, हम्मुराबी शासक था। कहाँ का, ये बेबीलोन का था हम्मू, है ना। हम्मुराबी शासक कहाँ था, तो ये बेबीलोन का था। वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था। कब, तो 1760 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है ना, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में युद्ध जो हुआ था 1760 में, वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। किसको हराया था, यानी वांडीवास के युद्ध हुआ। तो वांडीवास के युद्ध कब हुआ था, 1760 में। कब हुआ था ये, 1760 में हुआ। वांडीवास के युद्ध कब, तो 1760 में हो गया। यहाँ बोला कि वांडीवास के युद्ध 1760 में तो हुआ। आयरकुट, कौन, आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था। किसको, फ्रांसीसियों को हराया था। आयरकुट है जो फ्रांसीसियों को यानी हरा दिया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से, है ना, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को छीन लिया। किसको, पांडिचेरी को छीन लिया। कब, 1761 में ये छीन लिया था। चलिए उसके बाद है यहाँ पांडिचेरी, यानी 1761 में इसको छीन लिया। चलिए सिखवाद का प्रवर्तक कौन थे, यानी सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था कब, 1500 ईस्वी से लेकर 16वीं सदी तक हुआ था। यानी कि 1500 से लेकर 1599 के बीच में कौन सा, सिखवाद प्रवर्तन शुरू हो गया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव थे। कौन थे, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक, है ना, गुरु नानक क्या है यहाँ पे, कि गुरु नानक जी, है ना, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो 1459 यानी 69 में हुआ था। कहाँ, तलवंडी में हुआ था। वर्तमान अभी का है ननकाना साहिब, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, अभी है वर्तमान में, ठीक है। नानक जी के पिता का नाम क्या था, तब मेहता कालू चंद था। क्या नाम था, मेहता कालू चंद था। गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था, मेहता कालू चंद था। नानक जी के माता का नाम क्या था, तृप्ता देवी, यानी नानक जी का, गुरु नानक जी के मम्मी का नाम क्या था, तृप्ता देवी नाम था, तृप्ता देवी नाम था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि संगत, यानी संगत अगर बोलते हैं तो सिख धर्म में, तो यानी संगत मतलब धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला। अब पंगत मतलब होता है लंगर, पंगत का मतलब होता है लंगर, कि स्थापित किया था कौन? तो गुरु नानक देव ही स्थापित किए थे। आज जो लंगर में जाते हैं ना, तो यही दो गो हुआ था, एक संगत होता है, संगत का मतलब हो गया धर्मशाला, ठीक है। अब पंगत बना थे, ठीक, पंगत जो बना था ये लंगर, उसी को नाम आज लंगर हम लोग बोलते हैं। ये कौन बनाए थे? तो गुरु नानक देव बनाए थे। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुआ था कब? तब 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में? तब करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ? 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था गुरु नानक देव जी का, ठीक है। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो गुरु अंगद हुए। यही जो है पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि गुरु अंगद है ना, गुरुमुखी लिपि का जनक, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन हो गया? तो गुरु अंगद ही थे। अकबर ने 500 बीघा जन्म यानी कि जमीन दिया था। अकबर है जो 500 बीघा जमीन दिए थे सिखों के कौवें गुरु? तो चौथे गुरु इनका बेटी को दिए थे ना, रामदास को दिए थे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अकबर जो है 500 बीघा जमीन दिया था, किनको दिया था? तो सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो रामदास को दिया गया था। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो गुरु अर्जुन देव जी किए थे। गुरु अर्जुन देव जी आदि ग्रंथ की रचना किए थे। खुद को सच्चा बादशाह कहा कौन? खुद को सच्चा बादशाह कौन कहे? तो गुरु अर्जुन देव जो बोले, क्या गुरु अर्जुन देव बोले खुद को, यानी सच्चा बादशाह ये बोले थे। चलिए उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे। श्री हरमन है ना, श्री हर मंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर, अमृत है ना, अमृत नगर हो जाए, अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर, ये क्या है? अमृतसर को बनवाया था कौन? तक श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। यानी बोल रहा कि स्वर्ण मंदिर जो वहाँ सोना का बना हुआ मंदिर है उसमें, और अमृतसर को बनाया यानी बनवाया था, कौन बनवाए थे? तो ये श्री गुरु अर्जुन देव जी थे। स्वर्ण है ना, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी साई मियाँ मीर द्वारा, यानी उनका नींव जो रखा था स्वर्ण मंदिर का वो साई मियाँ मीर ने ही रखा था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया कौन? था जहांगीर। यही है जो कौन? जहांगीर है जो अर्जुन देव को क्या किया था? मृत्यु दंड दिया था, फांसी पे चढ़ा दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की गई थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब के द्वारा, है ना, यानी गुरु हरगोविंद जो थे, हरगोविंद साहिब जो थे अकाल तख्त की स्थापना कर दिए थे, अकाल तख्त की स्थापना कर दिए थे। चलिए उसके बाद है कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। यानी हिंद की चादर किसे कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया था कौन? तो तेग बहादुर यानी गुरु तेग बहादुर को कौन दिए थे? औरंगजेब, यानी औरंगजेब है जो उनको मृत्यु दंड दिया गया था। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा, यानी खालसा पंथ की शुरू हुआ और गुरु प्रथा का समाप्त कर दिया गया। यानी जो फांसी ये लोग देने लगे थे तो फिर ये लोग सोचे कि नहीं अब कोई गुरु बनेगा ही नहीं, और एक जो बुक था उन लोग का वही बुक आज गुरु माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यानी खालसा पंथ की स्थापना किए, ठीक है। खालसा पंथ के कौन स्थापना किए? श्री गुरु गोविंद सिंह, और गुरु प्रथा के समाप्त कर दिए कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम होते हैं। उसके बाद आज भी देखिएगा तो बुक वो लोग रखते हैं ना, बुक रहता है और बुक को ही वो लोग पूजा होता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था, है ना। पटना में कब? 1666 में इनका जन्म हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह दे, है ना। यही जो खालसा पंथ और खालसा पंथ को क्या किए थे? शुरू किए थे। खालसा पंथ को ये शुरू किए थे, है ना। यहाँ पे तो क्या था? खालसा पंथ और गुरु प्रथा को ये शुरू किए। खालसा पंथ को स्थापना किए और गुरु प्रथा को क्या किए? समाप्त कर दिए, क्योंकि बहुत सारा फांसी देने लगा था ना, मुगल शासक था जो फांसी देने लगा था। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था कहाँ पे? या इनका जो मृत्यु हुआ था नांदेड़ में हुआ था। नांदेड़ कहाँ में? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगला गुरु बनाया किनको? तो गुरु अर्जुन देव स्थापित, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बनाया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिब को अगला क्या बना? गुरु देव बना दिए, यानी गुरु ग्रंथ, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे अगला गुरु किनको बनाया? वही बुक को, गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को बनाया गया। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को हुआ था। कब? 2 नवंबर 1780 को हुआ था। ये क्या थे? तो शुकर चकिया मिसल के मान
सिंह के घराने थे, है ना, सुकर चकिया, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मान सिंह के घराने से थे। रंजीत सिंह, यहाँ क्या है कि रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बने, तब पुत्र खड़ग सिंह, है ना, रंजीत सिंह के बेटा जो कौन थे, उत्तराधिकारी बने थे, कौन, खड़ग सिंह बने थे। सिख राज का अंतिम राजा कौन थे, सिख राज का अंतिम राजा कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। अमृतसर की संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में, हुआ था कौन, तो 25 अप्रैल 1809 को हुआ था, 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का नवाब था। काल कोठरी, है ना, काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना घटी थी कब, 20 जून 1756 को हुआ था। कब, 20 जून 1756 को हुआ था। काल कोठरी था कि इसमें ना क्या किए थे कि अंग्रेज लोग को एक ही रूम में बंद कर दिए थे, है ना, एक ही रूम में बंद कर दिया था और सबको सहित के उसी में मतलब 24 घंटा रख दिए। फिर वो क्या हुआ कि कुछ लोग मर गए, बहुत लोग मर गए थे, कुछ ही यानी जिंदा बचे थे, तो उसी को यहाँ बोला गया है काल कोठरी यानी ब्लैक हॉल घटना बोला गया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में, यानी कि काल कोठरी का जो हुआ था किसके शासनकाल में, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। 20 जून 1756 को ये हुआ था। अलीनगर की संधि हुई थी कब, 1757 में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि जो हुआ था कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था, यानी दस्तक प्रथा को कौन समाप्त किया था, तो ये दंतक प्रथा होगा, है ना, मीर कासिम। क्या हो जाएगा, पलासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा पूरी तरह से, है ना, 17 जून, है ना, 23 जून 1757 को क्या हो जाएगा, 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ। सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला हार गया था, है ना, और ये रॉबर्ट क्लाइव है जो जीत गया था। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था, मीर जाफर, है ना, धोखेबाज, है ना। प्लासी युद्ध का मैदान था, प्लासी कहाँ में है, तो बंगाल में अभी पड़ता है ना। प्लासी का युद्ध जो हुआ था कहाँ में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। मीर जाफर, है ना, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था 1757 में, देखिए, है ना, मीर जाफर जो है ये दगाबाज किया था, मीर जाफर है जो, तब तो इसको बनाया गया क्या, बंगाल का नवाब, 1757 में इसको बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते, चलिए आगे हम लोग इसमें क्या है कि बंगाल की राजधानी को, है ना, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम। ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की जो राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चला आया, मुंगेर में लेके चलाया था, ठीक है, ये कौन था, मीर कासिम। और यहाँ लाकर क्या करता है, फैक्ट्री खोल देता बंदूक बनाने का, ये बहुत सारा हिस्ट्री में है ना। तो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था कब, तो यहाँ सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, कौन थे, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासन के बीच में, अंग्रेज इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था। चलिए बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बंगाल के नवाब कौन थे, तो ये मीर जाफर था, मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, कब, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बंगाल के नवाब कौन थे, तो मीर जाफर था, है ना। अंग्रेज की सेनापति कौन थे, तो अंग्रेज का जो सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो थे, यानी बक्सर युद्ध के, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेज सेनापति कौन थे, तो मेजर हेक्टर मुनरो थे। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था, 12 अगस्त 1765 का हुआ था इलाहाबाद की संधि। ये पूछता है को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद की संधि कब, तो यानी किसके किसके बीच में हुआ था, शाह आलम द्वितीय था और लॉर्ड क्लाइव थे, है ना। ये कब, तब 12 अगस्त, क्या है यहाँ पे, 12 अगस्त 1765 को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसी के तहत, है ना, इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया था, है ना। इलाहाबाद के संधि हुआ तो किसको किसको, तो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का दीवानी, यानी कि जो दीवानी आता था वो प्रदान कर दिया। चलिए इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ, यानी दूसरा संधि कब हुआ, तो लॉर्ड क्लाइव, यानी कि संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था।
तो ये पूछता है इलाहाबाद की द्वितीय दूसरा संधि जो लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक कौन थे? तो यानी कौन थे ये? क्लाइव था। यानी भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव थे ये। बंगाल के दौद शासक की है ना, दौद शासन शुरुआत हुआ कब? 1765 में। बंगाल में दौद शासन जो शुरुआत हुआ था 1765 में, ये किसके द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब? तो 1765 से 1772 तक हुआ था, फिर इसको समाप्त कर दिया गया था। बंगाल में दौद शासन देखिए यहाँ पे क्या, बंगाल में दौद शासन को समाप्त किया कब? तो 1772 में मतलब समाप्त कर दिया। तो ये पूछता कि समाप्त कौन किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। और शुरू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, है ना, लॉर्ड क्लाइव, यानी कि लॉर्ड क्लाइव है जो शुरू किया। बंगाल में दौद शासन पूछता है कि कौन शुरू किया? तो लॉर्ड क्लाइव। कब से कब तक चला था? तो 1765 से 1772 तक। और 1772 में जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग आते हैं तो 1772 में क्या होता है? बंगाल में दौद शासन की समाप्ति कर देता है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। पंडारी, है ना, पिंडारियों का दमन किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कौन? हेस्टिंगस, है ना, हेस्टिंगस है जो पिंडारियों को दमन किए थे, यानी पूरी तरह से बर्बाद, है ना। चलिए उसके बाद प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने किए थे। यानी प्रथम मदरसा का जो स्थापना किए थे कौन किए थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स किए थे। कब? 1781 में। कहाँ में? तो कलकत्ता में। तो मदरसा की स्थापना कब? तो 1781 में। कहाँ में? तो कलकत्ता में। कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस, है ना। भारतीय सिविल सेवा के जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ में है? ये पूछता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा अंग्रेजी शासक है जो, है ना, गवर्नर हैं जिनका समाधि यानी कि कहाँ में है? भारत में है। तो ये कौन थे? यानी कि कॉर्नवालिस थे। कौन थे ये? कॉर्नवालिस थे। और इनका कब्र कहाँ में है? तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में अस्थाई, क्या यहाँ पे कि भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन के जनक, यानी स्थानीय स्वायत्तता का, है ना, स्वायत्त शासन की क्या है यहाँ पे जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। यानी अपना शासन, ये इलवर्ट विधेयक आया था कब? तो 1883 में आया था। स्थानीय शासन पूछता है डायरेक्ट, है ना। स्थानीय शासन के जनक कौन बोलते हैं? तो रिपन। लॉर्ड, यानी लॉर्ड का मतलब भगवान ऐसे बोलता है ना, इंग्लिश में अगर करिए तो ये, है ना। तो लॉर्ड रिपन क्या? तो इलवर्ट विधेयक कब? 1883 में आया था। फूट डालो और राज करो की नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्जन। इसीलिए कर्ज पे डूब गया, है ना। लॉर्ड कर्जन है जो फूट डालो और राज करो की नीति लाया था। मानव यानी नर बलि प्रथा को रोक लगाया था कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग। ये बहुत हार्ड था, इसीलिए मानव का बलि भी होता था। भारत ऐसा देश है जहाँ पे मानव का भी बलि होता था, नर बलि तो होबे करता था, ठीक है। प्रथा को रोक लगाया कौन? तो ये हो गया कौन? लॉर्ड हार्डिंग था। भारत का पहला गवर्नर यानी कि जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। सती प्रथा का अंत हुआ था कौन? तो विलियम बेंटिंग। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ना, फेवरेट क्वेश्चन है। विलियम बेंटिंग कब? 1829 में। कौन? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। राजा राम मोहन राय है जो इनको बहुत सहयोग यानी हेल्प किए थे, और यही बोले कि इसको अंत होना चाहिए। और ये कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो सती प्रथा को अंत किए थे। इसमें है जो स्त्री को ना जला दिया जाता था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था कब? तो 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक था 1761 में। हैदर अली है जो मैसूर का शासक बना था कब? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुआ था कब? 7 दिसंबर 1782 को। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली के मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्या कि हैदर अली के पुत्र, हैदर अली का पुत्र और उत्तराधिकारी बना। यानी हैदर अली का पुत्र कौन? टीपू सुल्तान है। कौन? हैदर अली का बेटा कौन? टीपू सुल्तान, और वही उत्तराधिकारी बना। टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? मैसूर का था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 4 मई 1799 को हुआ था। 4 मई 1799 को हुआ था। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। पहला और दूसरा अगर पूछता है कि मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसमें मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली थे। यहाँ फिर क्या है कि तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस टाइम, है ना, शासक कौन थे? तो मैसूर का शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। कौन थे ये? टीपू सुल्तान थे। मैसूर का शासक कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे। पहला में कौन थे? उनका पापा थे, है ना। और दूसरा यानी तीसरका में कौन? तीसरका और चौथा में टीपू सुल्तान आता है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। यानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था कौन? तो टीपू सुल्तान लगवाए थे, है ना। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर।
रैयतबाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ, है ना, रैयतबाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था कब? 1792 में। कौन? कर्नल रीड था ना, कर्नल रीड। यानी इसको ध्यान से पढ़िए, न्यू क्वेश्चन डाला है ना। रैयतबाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ सर्वप्रथम लागू किया गया था कब? तो 1792 में। किसके समय में? तो कर्नल कौन था? रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में सबसे पहले रैयतबाड़ी लगाया था। चलिए, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी व्यवस्था हुआ था थॉमस मुनरो ने 1820 में, 1820 में हुआ था। अस्थाई, यहाँ क्या है कि अस्थाई या इस्तमरारी, है ना, इस्तमरारी बंदोबस्त की, अस्थाई बोलिए ना, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुआ था? 1793 में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में हुआ था। किसके समय में? तो कॉर्नवालिस के समय में, है ना, ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से कहाँ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये हुआ था। कहाँ में? बिहार और बंगाल और उड़ीसा में ये हुआ था।